फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट एक्सरसाइज का मीन 6.1 का 9, 10 एंड सो ऑन और भी आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, गोले के रूप में रहता है और उसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है ये आपको फाइंड करना है जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम का ही रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के साथ किस तरह से बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसको लिखा जाएगा dv/dr। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3r²। 3 and 3 हैज कैंसिल्ड आउट एंड वी गेट 4 पाई r²। अब इसी की वैल्यू हमें चाहिए किस पे, dv/dr एट r = 10। r = 10 सेंटीमीटर पे चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10² इक्वल टू 100 इंटू 4, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें या सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखें, बात बराबर है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है जो किसी दीवार पे लगा के रखी गई है, झुका के रखी गई है इस तरह से। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब इसका जो बॉटम है वो ग्राउंड पे है और उसको दीवार से दूर की तरफ खींचा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। जब ये दीवार से दूर की तरफ सीढ़ी जाएगी, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है और दीवार से दूर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, ऊपर से फिसल के नीचे आता जाएगा। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा है इसका जो हाइट है वो किस रेट से नीचे डिक्रीज हो रहा है और जब इसका लैडर का इस फुट से मतलब इस वॉल के पैर से इसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, उस केस में ये रेट क्या है। मीन्स अगर हम ये सपोज कर लें कि इसके अगेंस्ट ये x है डिस्टेंस जो दीवार से दूर की तरफ खींची जा रही है और इसकी हाइट y है, ये ऐसा आपको सपोज करना पड़ेगा। तो इसमें गिवन क्या है, dx/dt गिवन है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। dy/dt एट r = 4 मीटर पे चेक करना है, निकालना है हमें। एक चीज दिया है कि जब कोई वॉल है वर्टिकल है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ग्राउंड से। तो एक लैडर को और ये ग्राउंड लेवल को लेके पूरा और वॉल को लेके एक राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है और इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + y² मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब हमें dx/dt गिवन है, dy/dt चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का होगा 2x dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में होता तो सिर्फ 2x होता। y² होगा 2y dy/dt और इधर 0 होगा। हमें चाहिए dy/dt, तो dy/dt को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में भेजेंगे। तो यहाँ से dy/2 से तो सबको डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा क्या, x dx/dt प्लस y dy/dt
इज इक्वल टू 0/2 0। अब यहाँ dx/dt की वैल्यू रख देते हैं और x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, x इक्वल टू 4 मीटर पे, तो x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, dx/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 0.02 प्लस, या इसी को चेंज कर लेते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, तो 400 इंटू 2 प्लस y। अब y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी ये पहले निकाल लेते हैं। आइए यहां से तो जब हमने वैल्यू निकाला, x की वैल्यू 4 रखा हमने इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, देन y इज इक्वल टू 25 माइनस 16 √3 आएगा इसका वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, प्लस y इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ये मीटर में वैल्यू आ रही है, इंटू dy/dt। अब dy/dt निकालना है, तो dy/dt होगा, ये जाएगा इधर ट्रांसपोज होके, तो -800 अपान ये नीचे आएगा तो 300, ये बचेगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट इक्वल टू -8/3। अगर डिक्रीजिंग रेट लिखेंगे तो माइनस साइन हटा देंगे, अदरवाइज माइनस लगाएंगे, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस साइन डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट फाइंड करना है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स रेट से चेंज हो रहा है। आपको पॉइंट फाइंड करना है इस पे, इस कर्व पे, मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है इस कर्व पे। तो सबसे पहले तो गिवन कर्व है हमारा 6y इज इक्वल टू x³ + 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6 dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt प्लस 2 का 0 हो गया। डिफरेंशिएट किस में किए हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। अब यहां से dy/dt क्या बनेगा, dy/dt बच रहा है 3/6, इस 6 को इधर लाएंगे तो 3/6, यानी 1/2 x² dx/dt, यही बच रहा है। इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, बट गिवन क्या है, गिवन है dy/dt इज 8 टाइम्स द dx/dt। इक्वेशन 3 कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट के चेंजिंग का रेट है 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। dy/dt y कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज है और ये 8 टाइम्स dx/dt। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 का यूज करेंगे, यहां पे रख दीजिए dy/dt के जगह पे 8 dx/dt इज इक्वल टू x² dx/dt। dx/dt दोनों साइड से कैंसिल होगा, x² इज इक्वल टू बच गया 8 इंटू 2 16, देन x इज इक्वल टू मिलेगा +-4, x की वैल्यू 2 आई, +4 एंड -4। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y की वैल्यू, तो ये दोनों ही वैल्यू एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू +4 पे देखते हैं क्या आता है y आएगा हमारा x³ मीन्स 4 का क्यूब प्लस 2/6, इसमें रख रहे हैं वैल्यू, 6 इधर जाएगा ट्रांसपोज होके, 66/6 11 आ रहा है। एंड एट x इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू होगा -64 + 2/6, तो ये हो जाएगा -62/6 -31/3। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑन कर्व इज 4 11 और -4 -31/3, ये हमारा आंसर हुआ। तो 2 हमें पॉइंट मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 cm/s. At what rate the volume of the bubble increasing when r is equal to 1 cm?
कह रहा है वॉल्यूम ऑफ बबल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स डीवी अपॉन dt आपको फाइंड करना है। रेडियस का इंक्रीजिंग रेट दिया है dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी पढ़ सकते हैं। स्फेरिकल है, बबल स्फेरिकल ही होता है, कोई भी एयर बबल होता है तो स्फेरिकल होता है, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv अपॉन dt क्या होगा, हमें यही निकालना है वॉल्यूम का रेट। 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का होगा 3r² dr अपॉन dt, 3 कैंसिल होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 4 पाई इंटू r² dr अपॉन dt है 1/2 या 0.5 जो भी रख लें, 2 हो गया। तो dv अपॉन dt एट किस पॉइंट पे पूछ रहा है, r इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। 2 पाई इंटू 1² इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इंक्रीजिंग रेट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका जो डायमीटर दिया है वो 3/2 और वेरिएबल है 2x + 1। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3/4 2x + 1। वॉल्यूम स्फेयर का होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ वैल्यू रखते हैं 4/3 पाई इंटू 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, ये 27/3 ऊपर हो जाएगा 9 4 36 और 4 से 4 भी कटेगा एक बार, 4/3 इंटू 27/64 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। 9/16 मिल रहा है, 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब ये मिला। अब हमें dv अपॉन dt चाहिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट, तो dv अपॉन dx होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 9/16 पाई कॉमन है, वो कांस्टेंट है, इसका होगा 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर 2x + 1 का करेंगे तो 2 होगा, 2 8 16। तो dv अपॉन dx क्या मिल गया हमें, 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो सैंड है, बालू है, उसको गिराया जा रहा है एक पाइप के थ्रू जमीन पे। तो जमीन पे जो शेप बन रहा है वो कोनिकल शेप बन रहा है। तो कोनिकल शेप की हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है वो फाइंड करना है हमें। सपोज कर लिया हमने कि कोन की हाइट है h, वॉल्यूम है v, रेडियस है r, तो h इज इक्वल टू 1/6r, ये गिवन है कंडीशन। इस रेट से गिर रहा है, इस तरह से गिर रहा है कि उसकी हाइट उसके रेडियस के 1/6 रहती है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 6h हो जाएगा। तो dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये गिवन है कि वॉल्यूम का रेट ये है, इतने 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वॉल्यूम गिर रहा है उसमें। देन v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू मीन्स कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हमने r की जगह पे 6h रखा तो v ये मिला। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dt, तो 12 पाई इंटू 3h² dh अपॉन dt मिलेगा हमें dh अपॉन dt ही चाहिए। dv अपॉन dt है 12 और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे dv अपॉन dt की वैल्यू, तो यहाँ से dv अपॉन dt की वैल्यू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पे पुट करेंगे और ये 36 हो गया 12 इंटू 3। तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे dh अपॉन dt को इधर सब बाकी सबको, तो 12/36 आएगा, मीन्स आ रहा है 1/3 पाई और h की वैल्यू रखनी है 4, तो 4 स्क्वायर। फाइनली मिल गया क्या, 16 3 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा रेट आ गया किसका, हाइट के इंक्रीजिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।